जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो पिछले क्लास में हम रेशियो के लगभग 16 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 17 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7410 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से बी और सी को संयुक्त हिस्से से अनुपात दिया हुआ है 9:17। तो पिछले क्लास में बताया था कि जब संयुक्त रूप से, तो संयुक्त मतलब कंबाइंड, दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। तो हमें बी और सी के शेयरों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो भी दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेंगे। क्या बोला है कि ए के हिस्से बी और सी, तो ए के हिस्से बी और सी, इसके शेयरों का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे 9:17 है, 9:17 है। फिर क्या बात कर रहा है कि सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:8 है। तो सी के हिस्से ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे 5:8 दिया हुआ है। अब हम इसके आगे करेंगे क्या? तो पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इन लोगों के बीच का गैप कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। तो अगर इन लोगों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो बोलेंगे 26 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 13। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है? तो बोलेंगे ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5 को भी 2 से गुना करेंगे और इस 8 को भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए हमें बस 2 से ही गुना करेंगे, तब ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो जाएगा। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। अब हम यहाँ से ए का, बी का और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के सामने जो है वो उसका वैल्यू है। अगर हम बी की बात करें तो देखो ए का वैल्यू तो निकल चुका है 9। 9 में हम कितना जोड़े कि 16 हो जाएगा। 9 में हम कितना जोड़े कि 16 हो जाएगा? तो बोलेंगे 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे सी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब हम ए, बी और सी तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ बी एंड सी, हमें बी और सी के शेयर का अनुपात लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग बी और सी के शेयर का अनुपात। तो बी कितना दिया हुआ है? 7, सी कितना दिया हुआ है? 10। तो ये इसका अनुपात का आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन एसएससी फेज 9 में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह जो भी क्वेश्चंस है आगे वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आगे जैसे CHSL, CGL, MTS, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं कि ए, बी और सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते हैं तो ए, बी और सी की राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहले इन तीनों अनुपात को लिख लेते हैं। तो ए का कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे ए, बी का 7 है और सी का 9 है। जो जिसके सामने है वो उसका वैल्यू है। ठीक है, तो ए, बी और सी का अनुपात 5:7:9 है। और क्या बोल रहा है कि 10,500 को इतने अनुपात में विभाजित किया गया है। तो क्या करेंगे हम? इन सब को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे कि 5x + 7x + में 9x बराबर इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे 10,500 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम कि इन तीनों को जोड़ के इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखो 5, 7, 12, 9, 21x बराबर 10,500। तो 21 से काटेंगे तो ये 21 बचे 500, 2 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? बोलेंगे 500। तो x का वैल्यू 500 आ गया। तो हम इसमें से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना है? तो बोलेंगे 5x। तो x का वैल्यू 500 दिया हुआ है। तो 5 को यहाँ कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 2500 हो जाएगा। फिर b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे 7x। 7 को 500 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 3500 हो जाएगा।
फिर c का वैल्यू कितना दिया हुआ तो बोलेंगे 9x। तो 9x को भी हम 500 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4500। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ ईच वन गेट्स ₹500 मोर, यदि सबको 500 रुपये अधिक मिलते तो इसमें 500 जोड़ दो। तो इसमें अगर हम 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3000। इसमें 500 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 4000। इसमें अगर 500 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलेंगे 5000। हमें पूछा क्या है कि हमें ए बी और सी के राशियों का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो, तो ए बी और सी के राशियों का अनुपात कितना हो गया तो बोलेंगे 3:4:5। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कि ₹13,000 को x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x के हिस्से का 2 गुना, x के हिस्से का कितना है 2 गुना, y के हिस्से के 3 गुने के बराबर होता है। x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से के 3 गुने के बराबर होता है, जो z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। मतलब क्या है कि x, y और z ये तीनों आपस में बराबर हैं। ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। और ये जितने गुने हैं तो देखो x का कितना है 2 गुना, तो x का 2 गुना, y का कितना है तो बोलेंगे y का 3 गुना है। ठीक है, y का 3 गुना है। z का कितना है, या इसको हम नहीं, चलो इसी तरह लिखते, तो z का कितना है तो बोलेंगे z का 4 गुना है। अब देखो यहाँ पे बात क्या आता है कि हमको चाहिए x, y और z का सेपरेट वैल्यू। ठीक है, अलग अलग वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या x के सामने 2, तो क्या गलती करते हैं बाकी स्टूडेंट की x के सामने 2 है तो x का वैल्यू भी कितना हो गया 2, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो देखो पिछले क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था कि x का अगर वैल्यू निकालना रहे, y का वैल्यू निकालना रहे और z का वैल्यू निकालना रहे तो हम क्या करते हैं। तो देखो बात वही फिर आ जाती है जो पिछले क्लास में बताए थे कि आदमी को अपने घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो कहाँ का लगता है तो बोलेंगे पड़ोसी का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही बात है, अगर यदि हम x का निकालेंगे तो y और z को इंटू करेंगे, y और z का इंटू करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 4 हुआ तो कितना हो गया ये 12 गुना हो गया। y का उसी तरह y का पड़ोसी वाला लो x और z का, तो 4 का 2 गुना 8। फिर z का लेंगे तो फिर इसका पड़ोसी वाला 3 दूना 6। अब देखो क्या ये मेरा रेशियो कंप्लीट है क्या, तो बोलेंगे ये रेशियो कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे कितना से कटेगा, तो बोलेंगे ये 2 से कटेगा। ये 2 का 6 गुना है, ये 2 का 4 गुना है और ये 2 का 3 गुना है। अब हमें बात क्या कर रहा है तो पढ़ो यहाँ पे कि 13,000 रुपये को x, y, z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ठीक है, कि x के हिस्से का 2 गुना, y के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, जो z के हिस्से का 4 गुना के बराबर होता है। तो y का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखो हमको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो बाबू ये जो 13,000 रुपये है ये किसका मान है, तो बोलेंगे ये इन तीनों का मान है। तो 6, 4, 10, 3, 13 का मान है। ये किसका मान है तो बोलेंगे इसका मान है। हमें पूछा है किसका है तो बोलेंगे हमें y का हिस्सा पूछा है। तो y का वैल्यू कितना आ गया तो बोलेंगे 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से काटेंगे एक बार में, तो 1000 का 4 गुना कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 4000। तो बोलेंगे कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2023 में, तो रिसेंटली क्वेश्चन है। फिर आगे हम देखते हैं इसी तरह कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा एक नया टाइप है जिसमें क्या है कि P/Q, R/S और T/U ये तीनों बराबर है किसी अनुपात के संख्या से। अब देखो कि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5 है। तो 4P + 3R + 7T अनुपात 4P + 3S + 7U का मान क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, तो इस टाइप में क्वेश्चन में तुम 2 सेकंड में भी आंसर दे सकते हो या तो तुम्हें 2 मिनट भी लग जाएगा। तो देखो अगर यदि हम इसकी बात करें तो इसका आंसर जो इसका अनुपात दिया हुआ रहता है वही इसका आंसर होगा। लेकिन ये आएगा कैसे,
ठीक है। ये आएगा कैसे, तो इसको हम सीखते हैं कि बनाएंगे हम इसको किस तरह, क्योंकि सभी क्वेश्चन में तो ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि जो इसका वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ इसको हम बना के देखते हैं कि ये इसका आंसर कैसे है। ऑप्शन तो सी सही है, ये इसका आंसर है, लेकिन कैसे है वो बताते हैं। तो देखो क्या है कि P/Q बराबर R/S बराबर T/U। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 2/5 दिया हुआ है, ये इसके बराबर में है। अब करना क्या है, हमें जो पूछा है उसका वैल्यू लिखो। पहले क्या पूछा है, तो बोलेंगे 4P + 3R + 7T बट्टे 4Q + 3S + 7U। हमको इसका वैल्यू पूछा है, तो जो जिसका वैल्यू है पहले उसमें पुट करो। तो P का वैल्यू कितना है, तो देखो PRT का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, जो जिसके सामने है वो उसका वैल्यू है। तो हम करेंगे क्या, पहले कि 4 है 4 लिखो, इंटू P का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 2 है, 3 है 3 लिखो, R का वैल्यू कितना है, तो R का भी वैल्यू मेरा 2 है। ठीक है, फिर इसी तरह 7 इंटू T का वैल्यू भी कितना है, 2 है। अब नीचे में भी सेम हम उसी तरह काम करेंगे कि Q है तो Q का वैल्यू कितना है, 5 है, S का वैल्यू भी 5 है और U का वैल्यू भी 5 है। तो 4 इंटू Q का वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू S का वैल्यू भी 5 प्लस 7 इंटू U का वैल्यू भी 5। अब हम क्या करेंगे कि इनमें हम कुछ कॉमन टर्म्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या इन सब में कॉमन टर्म्स मेरा 2 है और इन सब में कॉमन टर्म्स मेरा 5 है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 और 5 को कॉमन ले लेंगे। तो देखो 2 और 5 को कॉमन लेने से क्या होगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 प्लस में 3 प्लस में 7। उसी तरह नीचे में देखो, अगर हम इसमें सब में 5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 4 प्लस में 3 प्लस में 7। अब देखो क्या ये और ये क्या होगा, तो बोलेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो बोलेंगे 2/5। अगर हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2:5। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो इतना डिटेलली जानना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट उसका तुक्का मार के यहाँ पे आंसर हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमको बना के देखना पड़ेगा क्या इसका आंसर यही है या नहीं है। तो इसी तरह हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि A/B बराबर है C/D का बराबर है E/F, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 1/2। तो हमें ज्ञात करने की PA + QC + RE अनुपात PB + QD + RF का वैल्यू। तो इसी तरह हम पिछला क्वेश्चन किए हुए हैं कि हम यहाँ पे देखे थे कि जो हमारा अनुपात दिया हुआ है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, और उसको हम बना के भी देखे थे। तो इसको और एक बार बना लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो देखो यहाँ पे कि A/B बराबर C/D बराबर E/F कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है कि PA प्लस में QC प्लस में RE, ठीक है, बट्टा PB प्लस में QD प्लस में RF, हमको ये चीज़ फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा सामने दिया हुआ रहता है वो उसका वैल्यू है। जैसे ACE उसका वैल्यू कितना है 1, BDF उसका वैल्यू कितना है 2। तो उसी तरह पिछला क्वेश्चन की तरह हम इसमें वैल्यू लगा देंगे कि P इंटू A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 1 प्लस Q इंटू C का वैल्यू भी कितना है 1 प्लस R इंटू E का वैल्यू भी कितना है 1 है। उसी तरह B का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 2 है प्लस D इंटू D का वैल्यू कितना, सॉरी Q इंटू D का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 2 है प्लस R इंटू F का वैल्यू कितना है 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन सब में कॉमन 1 है और इन सब में कॉमन मेरा 2 है। तो हम क्या करेंगे,
इसमें से एक को कॉमन लेंगे और नीचे वाले से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, तो p प्लस क्यू प्लस आर बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस आर बचेगा और ये इसको मार देगा। ठीक है, तो बचा क्या, तो बोलेंगे 1/2, जिसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो 1:2 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का हम 2 क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि a रेशियो b प्लस सी बराबर 5:7 है और b रेशियो c प्लस a इक्वल टू 7:9 है, तो हमें c रेशियो a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो बोलेंगे कितना नंबर में, तो 19 नंबर में हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फिर करते हैं हम लोग कि a रेशियो b प्लस सी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5:7, फिर b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, c प्लस a इक्वल टू, ये कंबाइंड किया हुआ दिया हुआ है कितना, 7:9। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो बोलेंगे हमें फाइंड करना है कि c रेशियो a प्लस b हमें फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया कि इन दोनों का गैप कभी भी अलग नहीं होगा, इन दोनों का गैप हमको क्या करना होगा, सेम। तो अगर बात करें कि 7 और 5 कितना हो गया मेरा 12, 9 7 कितना हो गया 16, क्या ये दोनों बराबर है, तो बोलेंगे ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम इसको बराबर किस तरीका से करें, अब क्या करते हैं बहुत कोई कि इस 16 को ऊपर नीचे यहाँ गुना कर देते, इस 12 को ऊपर नीचे यहाँ गुना कर दे, लेकिन वो इसका एलसीएम निकालना भूल जाते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। तो एलसीएम अगर हम 12 और 16 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। अब देखो जब 48 आया तो इस 12 को कितना से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे 4 से, और इस 16 को कितना से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे 3 से। जब इसको 3 से किए तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, जब इसको 4 से किए तो इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। अब हमारा वैल्यू पूरा कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं कि a का वैल्यू मेरा 20 आ गया, b का वैल्यू मेरा 21 आ गया, तो c का वैल्यू क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे देखो a का वैल्यू 20 है, तो 20 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो 20 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमारे पास a b और c का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब क्या बोल रहा है हमको, आंसर क्या निकालने बोल रहा है कि c रेशियो a प्लस b का वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पे आंसर हम कैसे निकालेंगे कि c रेशियो a प्लस b बोला है, क्या बोला है, c रेशियो a प्लस b। तो c का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 7 है, a प्लस b, तो 20 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 41 हो जाएगा। तो 7:41 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन लास्ट होगा इस क्लास का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्या कह रहा है 23 कि यदि a रेशियो b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ 1:3 और c रेशियो a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ 5:7, तो हमें किसका फाइंड करना है, तो बोलेंगे b रेशियो a प्लस c का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे। तो जो भी दिया हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे कि a b प्लस सी, ये कंबाइंड होता है इसलिए हम इसको जोड़ के लिखते हैं, 1/3 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, c रेशियो a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 5/7। ठीक है, 5:7। अब क्या बताएं कि इन दोनों का गैप कभी भी अलग नहीं होगा, इनको हम सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे किसका कितना का, तो बोलेंगे 3 1 4, गैप नहीं, मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, समान करेंगे, 7 5 12। अब देखो ये 4 और 12 क्या बराबर है, ये 4 और 12 क्या बराबर है आपस में, तो बोलेंगे ये 4 और 12 बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, 3 से। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे।
अब हमारा क्या है कि पूरा मेरा ठीक है आंसर रेडी है। अब हम इसमें बस वैल्यू बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा एकदम चुटकी में। अगर हम ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया तो बोलेंगे 3 आ गया। बी का वैल्यू कितना आ गया तो देखो ए का वैल्यू 3 है, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे 7 हो जाएगा तो बोलेंगे 4। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 4। और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 5। हमें पूछा क्या है कि बी रेशियो ए प्लस सी, बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू हमसे पूछा है। तो बी का वैल्यू कितना है 4 है। ए और सी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1:2 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 1:2 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि a प्लस बी प्लस सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हुआ है 17:3, a प्लस सी प्लस डी का रेशियो बी दिया हुआ है 3:1 और a प्लस बी प्लस डी रेशियो सी बराबर कितना दिया हुआ है 3:2, तो हमें ये चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हमको लगाना है। ठीक है, इसमें हमको 3 वेरिएबल दिया हुआ था, इसमें मेरा 4 वेरिएबल है। ठीक है, आगे 5 वेरिएबल देगा, 6 वेरिएबल देगा, 7 वेरिएबल, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे हम कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर कि a प्लस बी प्लस सी रेशियो डी ये कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 17:3 दिया हुआ है। फिर a प्लस सी प्लस डी रेशियो बी कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर a प्लस बी प्लस डी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है तो बोलेंगे b प्लस सी प्लस डी रेशियो a फाइंड करना है। हमको ये चीज़ फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, अब देखो इनको जोड़ो तो 17 3 कितना हो गया तो बोलेंगे 20 हो गया, 3 1 कितना हो गया तो बोलेंगे 4 हो गया, और 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 5 चौका 20, तो इसका सबका एलसीएम कितना निकल जाएगा तो बोलेंगे 20 निकल जाएगा। तो 20 तो यहाँ पे है ही 4 है, तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से, तो 5 यहाँ पे किए तो 5 यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी। यहाँ 5 है तो 5 को 20 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बोलेंगे 4 से, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 यहाँ भी करना पड़ेगा। अब मेरा वैल्यू हम इसमें निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे d का वैल्यू कितना हो गया 3, d का वैल्यू कितना हो गया तो बोलेंगे 3, b का वैल्यू कितना हो गया तो बोलेंगे 5, c का वैल्यू कितना हो गया बोलेंगे 8। टोटल कितना दिया हुआ 20, तो 3 8 3 5 8 8 8 16, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। अब देखो b c और d इन सबको जोड़ो, तो b का वैल्यू कितना है 5 है, c का वैल्यू कितना है 8 है, और d का वैल्यू कितना है 3 है। रेशियो a का वैल्यू कितना है 4 है, तो 8 5 13 13 3 16 रेशियो 4, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, तो 1:4 मेरा कितना हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे एडवांस के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जितने भी चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद।